राजनांदगांव पत्रिका से खेमराज वर्मा की रिपोर्ट। सनातन धर्म समिति ने ली प्रेस कॉन्फ्रेंस। आप भी देखें वीडियो। सनातन धर्म रक्षार्थ समिति राजनांदगांव में सर्व हिंदू समाज को जोड़ने का काम करते हुए, हिंदू समाज को जागृत करते हुए, हिंदू समाज की एकता को आगे बढ़ाते हुए काम कर रही है। बहुत विचार विमर्श के पश्चात हम लोगों ने निर्णय लिया कि भारत की जो वर्तमान परिस्थिति में नौजवान पीढ़ी जो है 1 जनवरी को ही अपना नववर्ष मानते हुए उसी दिशा की ओर आगे बढ़ रही थी, और चूंकि हम सनातन हिंदू धर्म की बात करते हुए संस्था को जिसका गठन हमने किया है, उसका मूल उद्देश्य यही है कि हम हिंदू संस्कृति और हिंदू समाज की जो पुरातन कालीन व्यवस्था है उसको आगे बढ़ाते हुए पूरे समाज में, देश में एक ऐसा संदेश दें जिसके माध्यम से नौजवान पीढ़ी को यह संदेश जाए कि हम अपनी पुरानी संस्कृति में, जिसमें वैदिक परंपरा, सांस्कृतिक परंपरा जो हिंदू समाज की थी, वो हिंदू नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से ही प्रारंभ करते हैं। तो इसी उद्देश्य लेकर हमने विचार विमर्श किया। हमारी बैठक हुई थी जिसमें यह निचोड़ निकल कर आया, चूंकि हिंदू नववर्ष पर कोई बहुत बड़ा विशेष कार्यक्रम समाज शहर में नहीं होता था, तो सनातन धर्म रक्षार्थ समिति ने बीड़ा उठाया कि एक ऐसा बृहद आयोजन किया जाए जिससे ये मैसेज पूरी नौजवान पीढ़ी तक पहुँचे, समाज में पहुँचे कि हमारी संस्कृति में हिंदू नववर्ष चैत्र शुक्ल से मनाया जाता है। और उसी उद्देश्य को लेकर हम यह आयोजन 22 मार्च को करने जा रहे हैं, और इस आयोजन में सर्व हिंदू समाज को जोड़ने का पूरा भरसक प्रयास हमने किया है, और सर्व हिंदू समाज के एक एक पदाधिकारियों तक, समाज तक हमने अपनी बात पहुंचाई है, उन्हें आमंत्रित किया है। आगे की रूपरेखा के लिए हमारे सनातन धर्म रक्षार्थ समिति के मुख्य संयोजक भाई संतोष पटाक जी से मैं निवेदन करूंगा कि आप लोगों के बीच में प्रतिवेदन पढ़े। समिति का एक ही मूल उद्देश्य है कि हमें सर्व हिंदू समाज को एक ही छत के नीचे सबको एकत्रित करना है। आज आज़ादी के बाद धीरे धीरे हमारा हिंदू समाज अलग अलग घटकों में बढ़ता चला जा रहा है, जिसका दुष्परिणाम हमारे हिंदू साधु संतों पर हमला, लव जिहाद, लैंड जिहाद और प्रलोभन देकर धर्मांतरण करवाना देखने को मिल रहा है। इन्हीं सभी परिस्थितियों को देखते हुए हमने सनातन धर्म रक्षा समिति का गठन किया है, जिससे हम सर्व हिंदू समाज को जोड़कर आगे से आगे हिंदू समाज के नेतृत्व को करते रहें। समिति के द्वारा हिंदू नववर्ष के शुभ अवसर पर हिंदू सनातन परंपरा के तहत चैत्र शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2080 हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में 22 मार्च 2023 को प्रातः 11 बजे माननीय कलेक्टर महोदय को समिति द्वारा भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए महामहिम राष्ट्रपति महोदय एवं प्रधानमंत्री महोदय को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए ज्ञापन दिया जाएगा। एवं 22 मार्च को ही दोपहर 2 बजे बालाजी मंदिर गंज लाइन से भगवान हनुमान जी की भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। यह शोभा यात्रा में सभी सर्व हिंदू समाज हमारे साथ रहेंगे। यह शोभा यात्रा गंज लाइन से तिरंगा चौक, रामाधीन मार्ग, कामठी लाइन, भारत माता चौक, सिनेमा लाइन होते हुए माना मंदिर चौक, दुर्गा चौक, बसंतपुर चौक, सदर बाजार, रामदेव बाबा मंदिर होते हुए बालाजी मंदिर में समाप्त होगी। यारो जब हमारे राम एक है, यारो जब हमारे राम एक है, जब हमारे श्याम एक है, फिर हम क्यों जातिवाद में बटे हुए हैं। हमसे कोई पूछता है तो हम यह बोलते हैं मैं ब्राह्मण हूँ, मैं यादव हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ। आप सब यह दिल ले आओ जब हम सब मिलकर बोले कि मैं एक हिंदू हूँ। पहले राष्ट्र है, फिर कास्ट है। मेरा सभी सर्व सनातन हिंदू समाज और सभी से सादा अनुरोध है कि सभी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पहुँचे और हिंदू नववर्ष की एकता का परिचय दे। जय हो सनातन धर्म की, जय हो सनातन धर्म की। सनातन धर्म में कौन कौन से जाति शामिल हैं?
सभी सर्व सनातन हिंदू समाज शामिल है उसमें, जितने हिंदू समाज के आते हैं सब है। हिंदू समाज सनातन धर्म क्या है और हिंदू समाज क्या है, हिंदू धर्म क्या है? सनातन धर्म क्या है और हिंदू धर्म क्या है? हिंदू धर्म और सनातन धर्म हमारा पुराना तत्व से शुरू से चले आ रहा है। तो सनातन धर्म, एक तरफ सनातन धर्म की बात करते हैं, दूसरी तरफ हिंदू धर्म की बात करते हैं, तो सनातन धर्म में कौन कौन लोग हैं और हिंदू धर्म में कौन कौन लोग हैं? सनातन धर्म में सभी आते हैं, पूरे संपूर्ण हिंदू समाज आता है सनातन धर्म में। कौन कौन से जाति आते हैं? जाति है जिसमें अपना तेली समाज है, साहू समाज है, महेश्वरी समाज है, जितने अग्रवाल समाज है, सिख समाज है। सरकार के गजट के मुताबिक जो हिंदी, जो लोधी है, तेली है, वो भी है। जिन लोगों को कह रहे वो अन्य पिछड़ा वर्ग में है। हाँ सनातन धर्म जिसको माना जाता है हाँ। वो ऑलरेडी बाकायदा अगड़े में है, स्वर्ण समाज में है। हाँ। तो हिंदू और सनातन एक कैसे हुए? एक तो है ही ना, फिर लोधी कैसे एक समाज हुए? भी। आपके समिति में कोई लोधी है? आपके समिति में कोई साहू है? आपके समिति में कोई यादव है? लोधी है, कमल साहू जी है। यहाँ 6 लोग बैठे हो, इसमें हाँ। कोई तो दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं, अब ये समिति में तो क्या है, 4-5 लोग आते हैं, बाकी तो हमारी समिति में पूरा यहाँ तक कि सतनामी समाज, सब समाज जुड़े हुए हैं, कुर्मी समाज, लोधी समाज, सब जुड़े हुए हैं। सतनामी समाज के एक भी एफएम मेंबर बता दो जो आपके संरक्षक में से हो, नाम बता दो। ना 1 साल हो गया ना? 1 साल हो गया ना? एक मिनट, मैं आगे ग्रुप रेखा ले राकेश पे। बहुत बहुत धन्यवाद। सामयिक है, परंतु हमारी जो समिति का उद्देश्य है, सनातन मतलब पूरे ब्रह्मांड में, रवि पूरे ब्रह्मांड में जो भी मानव समाज है और जो सनातन धर्म का पालन करता है, जो हिंदू, जो अपने आप को हिंदू समझता है, वो सभी हमारे इस अभियान में शामिल है और सभी को आमंत्रित करते हैं। यद्यपि आपका जो बाइफर्केशन है वो जाति के आधार पर है, पर हम जाति से ऊपर उठकर अपने आप को इसका गठन किए हैं और उसी उद्देश्य को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। सनातन धर्म के माध्यम से आप जो लोगों को मैसेज देना चाहते हो, आखिर वो भीड़ जो अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल हो आपके साथ नहीं खड़ा है, क्यों? आप सनातन धर्म की बात तो कर रहे हो। देखिए, ये अन्य पिछड़ा वर्ग और ये जो समाज है, ये संवैधानिक व्यवस्था है। हम अपनी व्यवस्था को संविधान से भी परे ले जाकर सबको एक साथ समाहित करना चाहते हैं। संविधान पर अपन भरोसा करते हैं ना? हाँ, बिल्कुल। वैदिक काल में न शिक्षा की व्यवस्था था, न रोजगार की व्यवस्था था, केवल बहुत बढ़िया। ये मैं आपकी इस बात से आंशिक रूप से असहमत हूँ कि वैदिक काल में शिक्षा और इन सब का बंटवारा नहीं था। वैदिक काल में कर्म के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था थी। जो जिस कर्म का था वो उस जाति का था, जो जिस कर्म का था वो जन्म से जाति निर्धारित नहीं थी, कर्म से जाति और वर्ण की व्यवस्था निर्धारित थी। और आज भी हमारा उद्देश्य यही है। समाज कितने वर्ग ने हस्ताक्षर करके आपको सहमति दी? हमारे कम से कम 15-20 वर्ग के सबके दस्तखत हो चुके हैं और हमने कम से कम 5-6 मीटिंग सभी समाज में करी। जैसे हमारी पहली मीटिंग अग्रवाल समाज में हुई थी, उसके बाद पाटीदार भवन में हुई, फिर उसके बाद हमने महाजनबाड़ी में बैठक ली, उसके बाद तेरापंथी भवन में बैठक हुई, राजपूत समाज में हुई, दिगंबर समाज में हुई। और हमारा प्रयास है जो समाज अभी बचे हुए हैं वहाँ भी हम सब एक बैठक संपूर्ण समाज में लेंगे। सतनामी समाज का कोई बड़ा पदाधिकारी है आपके सनातन धर्म समिति में? सतनामी समाज का मेरे ख्याल से 27 समाज को हमने आमंत्रित किया था, आए नहीं थे वैसे बैठक में। सतनामी समाज का कोई व्यक्ति आपके सनातन धर्म समिति में कोई पदाधिकारी है? हमने सूचना दी थी उसको, लेकिन आए नहीं थे वो। कोई पदाधिकारी है? नहीं है। नरेंद्र मोदी जी, और नरेंद्र मोदी जी जो है, चूंकि वो हिंदू राष्ट्र की स्वयं घोषणा कर सकते हैं, जिस तरह का नोटबंदी की उन्होंने एक रात के घोषणा कर दी, तो वो घोषणा क्यों नहीं कर पा रहे, क्या कारण है? देखिए, आज़ादी की लड़ाई जब चली थी तो गांव से शुरू हुई थी और धीरे धीरे वो स्वरूप जब बढ़ते गया और जब अंग्रेजों को लगा कि इस देश में रहना अब उनके लिए हितकर नहीं है, तब उन्होंने देश को छोड़ा। आज राजनांदगांव शहर से ये मांग उठ रही है, कल दुर्ग से उठेगी, बिलासपुर से उठेगी, हिंदुस्तान के सारी जगह से जब यह मांग उठेगी कि भारत जो है हिंदू बहुल क्षेत्र है और पूरी दुनिया में यही एक राष्ट्र हिंदू बन सकता है,
तो जब ये मांग उठेगी सर्व हिंदू समाज की तरफ से देश के अंदर से, तो नरेंद्र मोदी जी को मजबूर होकर इसे हिंदू राष्ट्र घोषित करना पड़ेगा, चाहे कोई भी राजनीतिक दल। नरेंद्र मोदी जी भले नहीं, हो सकता है उसके बाद किसी और पार्टी की भी सरकार हो। जब आम जनता की ओर से जब ये मांग उठेगी हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, तो हिंदू राष्ट्र जरूर बनकर रहेगा। और ये प्रयास हम यहाँ से कर रहे हैं, और हिंदुस्तान की गली गली से जब ये आवाज उठेगी तो एक हिंदू राष्ट्र जरूर बनकर रहेगा। अंग्रेज जब भागे, इसकी बात आप कर रहे हैं कि अंग्रेज भागे, तो अंग्रेज भागे तो जब आपका हिंदू राष्ट्र बनेगा तो यहाँ से कौन भागेगा? कोई नहीं भागेगा। जिसको जहाँ हिंदुस्तान में रहेंगे सब रहेंगे। जो हिंदू है, हिंदुओं को अधिकार मिलेगा हिंदू राष्ट्र का।